पब्लिक भारत न्यूज़ लेकर आए हैं मुद्दा जनता का, प्रेजेंट बाय बनारस स्वर्ण कला केंद्र, पावर्ड बाय सुविधा फैशन, को पावर्ड बाय कुणाल ऑटो एजेंसी। अब हम सीधे तौर पर यहाँ की जो जनता है उनसे बात करेंगे, उनके किन मुद्दों पर यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो कि खरे उतरे और किन मुद्दों पर खरे नहीं उतरे हैं, और अब आगामी जो चुनाव होने वाला है उस पर जनता की क्या उम्मीदें हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी और अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेगी। क्योंकि आपको बता दें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में यहाँ पर 25 वार्ड है और एक अध्यक्ष पद है, और कौन वो लोग होंगे जिन्हें जनता चुनकर फिर से उस कुर्सी को बैठाएगी, जो सत्ता का एक पद है या जिसे हम लोग बोलते हैं कि सिंहासन है, वो देने का काम करेगी। तो आइए हम यहाँ पे कुछ हमारे साथ पुराने लोग भी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम है लल्लन प्रसाद, पूर्व सभासद। कहाँ के सभासद आप? मैं ईस्टर्न बाजार से 2 बार सभासद था। हम 24 नंबर वार्ड से? नहीं, उस समय जो उस समय 24 था। तो 2 बार से आप सभासद थे, तो क्या एक बार मेरी पत्नी थी, एक बार मैं था। अच्छा, तो कितना लगता है कि पहले और अब में कितना बदलाव हुआ? बहुत अधिक बदलाव आ गया। पहले जो थे चेयरमैन और सभासद जनता के मुद्दे पर आंदोलन करते थे, सदन में आवाज़ उठाते थे, रोड पर आवाज़ उठाते थे। वह बात अब देखने को नहीं मिलती है। अब नहीं मिल रही है। अब लगता है जैसे कि आप 2 बार सभासद यहाँ पे रह चुके हैं और अब अभी जैसे उस पद पे नहीं है, तो एक आम नागरिक होने के नाते क्या लगता है कि क्या क्या अभी बीते 5 सालों में काम हुआ है? इस बोर्ड में तो जो है काम के मामले में एकदम ही समझ लीजिए कि मैं शून्य देता हूँ, कोई काम नहीं हुआ। इस बोर्ड में एकदम कहीं काम दिखाई नहीं दिया। किसकी कमी मानते हैं? मेन मुखिया चेयरमैन होता है, जब चेयरमैन ही जो है लूज है और वही जब काम नहीं करना चाहता तो उसके अधीनस्थ भी जो सुस्त हो जाएंगे। अब क्या कमी है वो तो सभासद लोग बताएंगे, लेकिन मैं कमी चेयरमैन का मानता हूँ। हमारे पास इस वार्ड के सभासद अभी हैं, मौजूदा सभासद हैं। अपना नाम हो तो? ब्रजेश गुप्ता, वेस्टर्न बाजार के सभासद हैं, वार्ड नंबर 24 के। सभासद जी, आपके बगल में ही अंकल जी खड़े हैं और इनका कहना है कि अभी पहले सभासद रह चुके हैं, लेकिन काम जो है ये कह रहे हैं कि शून्य है। क्या कहना चाहेंगे? चाचा का कहना सही है, क्योंकि मानते हैं इस बात को? मानते हैं, लेकिन ऊपर में बात करने पर जो सत्ता के बैठे लोग हैं, मैं कांग्रेस से सभासद हूँ। अच्छा। ब्रजेश गुप्ता, सत्ता में बैठे लोग बताते हैं कि कोरोना काल चल रहा था और ये है, तमाम प्रकार की व्याधि बताते हैं, लेकिन जो जिस अनुरूप से काम होना था उस अनुरूप से नहीं हुआ है। उस अनुरूप लेकिन उसके अलावा भी जो हो सकता था उसको हम लोगों ने अपने वार्ड में किया। कैसे करा? जैसे कि क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? दिक्कतें, बहुत से दिक्कतें, जब पैसा ही इन लोग रिलीज नहीं करा पाए, जो राजवित्त का पैसा आता था, जो 15वां वित्त का, इसलिए नहीं आ पाता था। इस वजह से यह सब काम बताते हैं लोग, नहीं हो पाता था। मैंने अगले बार उधर सामुदायिक भवन बनवाया था, फिर इस बार स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है, तमाम डायगोनल रोड बनवाया है, शहर का इंटीरियर एरिया है, और सफाई जो भी हो सकता है किया गया। बाकी बताते रहो, पैसा ही से पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा था। तो कुछ लोगों से भी सवाल लेते हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? मैं राकेश रोशन सिंह बागी। राकेश जी, ये वार्ड नंबर 24 है, क्या लगता है आपको कि कितना काम हुआ यहाँ पर? अंकल जी कह रहे हैं कि यहाँ पर शून्य काम हुआ। मैं और जो भाभी यहाँ पर है, मैं पूर्व सभासद चाचा जी के भी बातों से सहमत हूँ, और छोटे भाई हैं हम लोगों के ब्रजेश जी, जो वर्तमान सभासद हैं, इनकी भी बातें कहीं न कहीं सत्य हैं कि भाई कोरोना काल आ गया, इसके लिए पैसा नहीं आया। ठीक है, मैं सभासद महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि जितना हम बता रहा हूँ, बोर्ड के सदस्य ये हैं, इनको पता है कि टोटल जब ये मुगल सराय नगर पालिका परिषद थी तो इसके बजट का रेशियो कम था। जब ये बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद हुई तो इसका रेशियो बढ़ गया। ये लोग चुन के 2017-18 में आए। कोरोना कब आया? 2019 के लास्ट में। ठीक है, अब वो जो बजट बढ़ा, अब तक कुल 550 करोड़ रुपया यहाँ विकास के लिए आ चुका है। वो 550 करोड़ में अगर 25 वार्ड को आप बांटेंगे तो कितना हुआ कि विकास नहीं हुआ?
विकास क्यों नहीं हुआ? अब ये आप जहाँ खड़े हैं, ये नेहरू पार्क है। अमृत योजना के तहत 5 पार्कों के जीर्णोद्धार के लिए शासन से 2 करोड़ रुपए आए, ठीक है, जिसमें नेहरू पार्क, शास्त्री पार्क, नेहरू पार्क नहीं था। अच्छा वो 5, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अच्छा वो 5 पार्क का ही आप नाम बता दें। अम्बेडकर पार्क हाँ, और सुभाष पार्क, जो भी लोग, लेकिन नेहरू पार्क नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ 5 पार्क का नाम बताया, बोर्ड के जिम्मेदार तो नहीं, अम्बेडकर पार्क, दीनदयाल पार्क और दीनदयाल पार्क, सुभाष पार्क। नेहरू पार्क हमारा नहीं था। बस और भी कुछ मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हाँ, कितना गिनाया सभासद जी ने? कै पार्क गिनाया? कै तो पार्क गिनाया? 4, 3 ही पार्क के लिए आया था। 4 पार्क मैं बता रहा हूँ। 5 पार्कों के लिए जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ रुपया शासन से आया। एक पार्क पर 40 लाख रुपया बना। आप 5 पार्क का निरीक्षण कर लीजिए, क्या 40 लाख रुपए से उसका जीर्णोद्धार किया गया है? यहाँ तो जितने भी सभासद हैं ना, वो या तो परोक्ष रूप से ठेकेदार हो गए हैं या अपरोक्ष रूप से ठेकेदार हैं। तो भाई सारा काम तो कागज का खेल हो रहा है। ऐसा होता क्यों है? क्यों हो रहा है कि ठेकेदारी क्यों करना चाह रहे हैं? सभासद बन रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, हाँ, जनता की सेवा के लिए या फिर ठेका लेने के लिए? भाई देखिए, यहाँ चाहे हम हो, चाहे जो भी चुन के आया हो पदाधिकारी वो हो, वो कोई जनता का सेवा वेवा करने नहीं आया है। आप जब वो सभासद नहीं था, विधायक नहीं था, सांसद नहीं था, चेयरमैन नहीं था, प्रधान नहीं था, प्रमुख नहीं था, आप तब का उसका ITR मंगा के देख लो और आज आप उसके संपत्ति का विवरण देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ आ रहा है, हम अगर आपकी सेवा करने आ रहे हैं तो हम अपने घर का 10 लाख फूंक के क्यों लड़ेंगे सभासद का चुनाव? मुझे ज़रा बता दीजिए। तो अब इसको क्या है ना, जो जनप्रतिनिधि नीति बनाने के लिए बोर्ड के अंदर लाए गए, वो चुन के जाने के बाद वहाँ व्यवसाय फैला दिए। भाई 10 लाख लगा के आओ और 2 करोड़ रुपया कमाओ। यहाँ का चेयरमैन, अच्छा, जो वर्तमान चेयरमैन है, हमको लग रहा है कि आप अच्छा बिजनेस बता रहे हैं। कुछ सवाल भी ले लेते हैं और लोगों से भी। क्या भैया, क्या लगता है कि यहाँ पर कोई, आप लोग बताएंगे कि क्या लगता है कि आप एक जनता के रूप में हैं? ये भैया कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो बिजनेस करने आते हैं। नहीं, विकास तो नहीं हुआ है, तो बात सही है कर रहे हैं। कोई विकास नहीं, कोई गली रोड रास्ता कुछ नहीं बना है यहाँ पे। और नगर पालिका में कोई चेयरमैन इसको बता सकते हैं क्यों नहीं विकास कर पाए वो। और जनता क्या बताएगी? जनता तो उनको चुन के भेजी है। फिर चुनाव आ गया, 5 साल बीत गया। 5 साल बीत गया तो फिर वही लोग आ रहे हैं। अब वो कितना विकास करेंगे ये वही जान रहे क्या हैं। मुद्दा होगा इस बार का, जिसे आप लोग कैसे वोट डालेंगे? क्या सोचा है, कुछ सोच रहे हैं? मुद्दा तो कौन सा हमेशा वार्ड है आपका? हमारा 20 नंबर है। अच्छा, क्या लगता है कि कुछ मुद्दा है? मुद्दा, लोग मुद्दा भी विकास का मुद्दा लेके आएंगे, लेकिन मुद्दे पे काम थोड़ी होता है। चलिए यहाँ पर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है विशाल? संजय जायसवाल। क्या लगता है कि आपको किन मुद्दों को लेकर इस बार जो किस वार्ड का? किसी भी वार्ड का एक आम जनता का क्या मुद्दा होगा? भाई शासन से जो पैसा आता है, चेयरमैन हो या सभासद हो, भाई कुछ न कुछ तो विकास होता है। अब ऐसा नहीं है कि 1 रुपया आ रहा है तो सारा सब कागजे पर चल रहा है। विकास तो होता है कहीं में। नगर की इसके पिछले भी जो चेयरमैन था, उसके पहले भी चेयरमैन था। भाई कुछ न कुछ तो, जैसे भाई साहब बोले अभी कि 1 रुपया आता है तो सारा होता है, तो ये नहीं है कि पूरा का पूरा गबन हो जाता है। विकास तो होता है। न विकास हो तो भाई तमाम क्षेत्र है, कितना काम हो जाता है उसे? अरे भाई फिर भी जो पैसा आता है, हम तो संतुष्ट हैं ही है भाई। आता है तो हम कैसे कह दें कि नहीं विकास, जब हम देख रहे हैं कुछ न कुछ तो होता है। अब इतना थोड़ी है कि पूरा कागजे पर चल रहा है, ये तो है नहीं। कुछ युवा साथी भी यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भाई, क्या नाम है? चंद्रशेखर गुप्ता। चंद्रशेखर, इस बार का क्या मुद्दा होगा? क्योंकि आपके यहाँ निकाय चुनाव भी होना है, ठीक है, चेयरमैन भी आप लोग चुनेंगे। क्या लगता है क्या मुद्दा होगा? हम वार्ड नंबर 24 के यही के सदस्य हैं और हमारे ब्रजेश गुप्ता जी 15 साल से लगातार सभासद रहे और इस बार भी वो प्रत्याशी हैं। उन्होंने जितना हो सका वार्ड के लिए उन्होंने कार्य किया है और आगे तक निरंतर काम करते रहते हैं। और उनका हमेशा प्रयास रहा, चाहे कोई भी हो, वार्ड के सब परेशानी हो, चाहे गली हो, नाली हो, रोड हो, सड़क हो, उन्होंने हमेशा काम किया है। अदर वार्ड के भी कोई लोग अगर उनके पास चले जाते हैं तो वो उनका काम करते हैं, सुनते हैं
उन्होंने हर घर, हर नल, हर जल सबका प्रयोग किया। आवास का योजना का काफ़ी, आवास की योजनाओं ने काफ़ी दिलाया अपने वार्ड के लिए, और आप संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं। और इस बार वार्ड नंबर 24 के हमारे जितने भी यहाँ के मतदाता लोग हैं, काफ़ी लोग, सारे लोग संतुष्ट हैं। और इस बार वो चौथी बार है और इस बार बहुमत से वो जीतेंगे, क्योंकि इस बार पूरी जनता उनके साथ है। क्या अगर कुछ लोग मेरा नाम अरुण मिश्रा है। एक बात कहना चाहूँगा कि इलेक्शन के टाइम तो वोट दे देते हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद इंटरनेट की मदद से भागीदारी होनी चाहिए जनता की, तमाम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ताकि उसको रियल टाइम में हम लोग मॉनिटर कर सकें। रोड बन रहा है तो उसी रोड के 10 लोगों को उसमें वोटिंग करना चाहिए, प्रतिष्ठित लोगों को, तब जाके हम सही फैसले पे जा पाएंगे। अब हम फिर 5 साल के बाद इंतज़ार करेंगे कि उन्होंने ये किया वो किया, फिर ITR डालें। किसी का आलोचना करने का टाइम नहीं है, अभी टाइम बीत रहा है, रियल टाइम में काम करिए ना। इंटरनेट 5G यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इतना लेट करेंगे 5 साल बाद फिर इंतज़ार। कि आपको इस वार्ड में कितना संतुष्ट है? वार्ड तो मतलब ये पुराने ज़माने से ही चल रहा है, पुराने ढर्रे पे। नए एज यूथ का थोड़ा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और टिकट भी हमको लगता है युवाओं को ही देना चाहिए। नई खेप जो आएगी ना, थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा यूथ को मिक्स करके चलना चाहिए शासन भाई को। साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब जो लोग आते हैं वो लोग एक बिजनेस प्रोपेगेंडा हो चुका है, बिजनेस के तरीके से देखते हैं। अब देखिए, फॉलोअप हम लोग नहीं करते हैं, पब्लिक पॉलिटिशियन सब सही होते हैं, वो हम लोग को ही तो रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे ही मतलब जैसे हम आईना है उनका, हम जैसा करेंगे वैसा वो करेंगे, तो इसमें कोई आलोचना का समय नहीं है। इस बार क्या मुद्दा होगा, क्या सोचते हैं? मुद्दा देखिए, मेरा पर्सनल मुद्दा था कि खेल का मैदान बनना था, मैनिफेस्टो में था इनके, पिछले बार नहीं आया, इस बार वो मेरी तकलीफ़ है। बाकी तो थोड़ा इधर उधर चलता रहता है, वो कागज़ का विषय। जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं, चेयरमैन से आप चाहते हैं कि यहाँ पर वो होना चाहिए ना? हाँ, खेल का मैदान पिछले मैनिफेस्टो में ही लिखा था। हाँ, जैसे कि वार्ड के जो सभासद होंगे उनसे क्या उम्मीदें हैं? वार्ड के सभासद तो जनरली सब लोकल ही होते हैं, सब अच्छे ही होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, काम कराते हैं, थोड़ा बहुत चल ही रहा है, देख रहे हैं, पुराना ज़माना है, अब क्या बताएंगे हम। चलिए, तो अब यहाँ बाल पर की खाल निकालना सही नहीं है। हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हैं। जी। क्या नाम है? जय कुमार काशवानी मेरा नाम है। जय जी, क्या मुद्दा होगा इस बार वार्ड की आपकी, क्या मुद्दा है आप लोग का? क्या हमारा मुद्दा यही है कि जो भी सभासद बने, जैसे पिछली बार से 2 बार से ब्रिजेश भैया रह रहे हैं, कोई भी अपने वार्ड में मेंबर है, जितनी भी जनताएं हैं, कोई भी समस्याएं होती हैं, जब भी फ़ोन किया जाए उनको, रात बिरात जब भी एनी टाइम वो एक पैर पे खड़े रहते हैं, तो किसी प्रकार की उनसे हम लोग को दिक्कत नहीं है। आगे काम भी क्या हुआ? ठीक है, वो इंसान अच्छे हैं, आपको समझ में आ गया। और काम के भी प्रति वो जो भी काम होता है वार्ड में, जिस प्रकार की भी दिक्कतें समस्याएं वार्ड में होती हैं, सबको उसको पूरा करवाते हैं। वो हर घर में मतलब चाहते हैं कि जल रहे, बिजली वगैरह की समस्या कभी आती है तो उसको भी दुरुस्त कराते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बोलते हैं कि सड़क, बिजली, पानी कैसी रही अभी तक? ये तो सही रही 2 बार हमारे सही है यहाँ। आपके हाँ, वार्ड में? एकदम सही है 2 बार। सही है? हाँ, एकदम सही पानी है, सही है? एकदम सही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य की शिक्षा के इलाज लिए वगैरह तो मिल जाता है आपको? एकदम इलाज मिल जाता है। आयुष्मान भी मेरा बना हुआ है, उससे भी हमको बेनिफिट्स वगैरह मिल जाते हैं, उनके माध्यम से आयुष्मान मेरा बन गया। तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? स्वामी भजनानंद। क्या लगता है कि कितना आपके इस वार्ड में विकास हुआ? सर, कुछ काम तो हुए हैं, जैसे यहाँ रेलवे स्टेशन पर जब हम लोग 10 साल पहले जाते थे तो उस तरह की, अगर बात करें तो क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ से हमको लगता है कि आते जाते रहते हैं। सर वार्डों की ये स्थिति है सर कि किसी भी 24 या 25 वार्ड हैं नगर पालिका के, किसी भी वार्ड में जाइए तो सड़कों की व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है सर। और हम देख रहे हैं किसी भी ये सभासद जी हैं, इनसे ही पूछे कि काम ही कहीं नहीं शुरू हो रहा है, और सब यही इसी उम्मीद में है कुछ काम शुरू हो, कुछ सड़कें बने। उम्मीद है सरकार से, लेकिन अभी कर नहीं रही है सर। अभी कर नहीं रहा। सभासद जी, अच्छा एक क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंकज विश्वकर्मा है। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मुद्दा है, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के सदस्य, कि ऊपर से जो बात उठाई भैया ने कि पैसा आता है सब ठेकेदार बन जाते हैं। ठेकेदार इसलिए बन जाते हैं, आप लाए 100 रुपये, 30 रुपये मेरे पॉकेट में दो, 70 रुपये आप खा जाओ, कोई मतलब नहीं है। आज के रेट में ठेके पास होते हैं कागजी पे, लेकिन मूलभूत पे ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता। आज के रेट में किसी वार्ड में भी मैं बात करूँ, चाहे वो कोई भी वार्ड हो, वहाँ पे पास हो जाते हैं पैसे आज के रेट में, कहीं पे भी है।
आप चाहे वार्ड नंबर 22 देख लीजिए, 24 देख लीजिए, हर जगह रोड पे गड्ढे। मुगल सराय की ऐसी कोई गली, कोई सड़क जहाँ गंदगी गड्ढे ना हो। ये हमें कोई भी सभासद बता दे कि नहीं मेरे वार्ड में कोई गंदगी नहीं है, मेरे गार्ड में कोई भी कुछ नहीं है। ये बनाया गया है 10 लाख रुपए की सभासद की, आपके यही पीछे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। कब इसका उद्घाटन होगा? पैसा पास हो गया, डॉक्टर को पैसे मिल रहे हैं, किस चीज़ के लिए? जनता के पैसे हैं। कहाँ से आए आपको पैसे इतने बांट रहे हो? किसके पैसे? आप घर से लेके आए थे? हम तो सिर्फ इतना मांग करते हैं भैया की तरह, सभी तरीके से मूलभूत तरीके से जांच की जाए। इस जो हमारे पूर्व अभी करंट चेयरमैन है उनके पूरी जांच की जाए, कहाँ पे पास हुआ, कितना हुआ, और उनकी पूंजी संपत्ति जो पिछली थी चेयरमैन से पहले और आज के डेट में, आज के डेट में शोरूम बन जाते हैं। कहाँ से आ गए भाई पैसा आपके पास? आप चेयरमैन है, आप जनता की सेवक है। तरीके से जैसे कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मुक्त है पूरा, भ्रष्टाचार नगर पालिका पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे सभासद हो। इस चीज़ के लिए मैं दौर करता हूँ। भैया ने एक बात और कही कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो एक तरीके से होता है 10 लाख लगाओ 2 करोड़ कमाओ की बात कही। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे परिवार के अगर आज के डेट में कोई है, मैं सभासद हूँ, मैं अपने बेटे को बोलूँगा कि भाई तुम सभासद हो जाओ, तुम यहाँ ठेकेदार बन जाओ, यहाँ पे मैं तुमको इस चीज़ के लिए करूँगा। पारिवारिक बात चलता है इसमें, ठेकेदार बनाते हैं, उसके बाद बैठ के कमीशन खाते हैं।